ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने टिक टैक टो का कंप्लीट जो विनर का लॉजिक था वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था। उसमें हमने कुछ एक एक पार्ट मैंने छोड़ दिया था, वो था ड्रॉ का केस का पार्ट। और हमने बताया भी था कि आपको कुछ सिंपल सा स्टेप्स करना है, कि आपको चेक करना है कि इसका कोई भी इंडेक्स जो है वो इम्पटी नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और बिनर नहीं होगा कोई, तो दैट मीन्स कि वो गेम जो है हमारा ड्रा हो गया है, राइट। तो बेसिकली हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। और हमने अभी तक जो रिएक्ट में पढ़ा है वो प्रॉप्स, स्टेट, लाइफ साइकिल, क्लास कंपोनेंट के अंदर पढ़ा है, राइट। तो अभी हमारा फंक्शनल कंपोनेंट पेंडिंग है। फंक्शनल कंपोनेंट पे हम एक या दो वीडियो के बाद मूव करेंगे। बट अभी हमारा क्लास कंपोनेंट ही चलेगा। तो जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो रिएक्ट में एक राउटिंग का कंसेप्ट होता है। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है रिएक्ट राउटिंग। राउटिंग से क्या मतलब है, इस चीज को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि ये आपके लिए एक नया वर्ड है, राउटिंग, राइट। राउटिंग का मतलब देखो, वेबसाइट दो तरीके से होती हैं। एक होती है मल्टी पेज वेबसाइट, मल्टी पेज वेबसाइट, राइट। और एक होती है सिंगल पेज वेबसाइट। सिंगल पेज, बेसिकली इसको एप्लीकेशन बोलते हैं, राइट। जो वेबसाइट में बोल रहा हूँ एप्लीकेशन, राइट। तो मल्टी पेज एप्लीकेशन, इसको आप मल्टी पेज एप्लीकेशन बोल दीजिए। और इसको आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बोल दीजिए, राइट। तो ये दो तरीके से वेबसाइट होती हैं, जिसमें देखो मल्टी पेज का सीधा सा मतलब है कि इसमें कम मल्टी पेज होंगे। सिंगल पेज का सीधा सा मतलब है कि सिंगल पेज होगा, राइट। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। कैसे ये चीजें कैसे काम कैसे होती हैं, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है और मल्टी पेज एप्लीकेशन क्या होता है। सिंगल पेज को SPA बोल देते हैं, राइट। SPA वेबसाइट है या फिर MPA वेबसाइट है, मतलब मल्टी पेज है या सिंगल पेज वेबसाइट है। तो उस कॉन्सेप्ट से हमको राउटिंग समझ में आती है। तो मैं ब्राउजर पे चलता हूँ। हमने यहाँ पे एक जावा का ये W3 का वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है मैंने, राइट। अब आप इसको देखना, यहाँ पे जहाँ पे ये W3 लिखा हुआ है टाइटल में, जब भी मैं यहाँ पे जावा किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये लोड होता है, राइट। ये बार बार लोड होता है और इसका URL भी चेंज होता है, राइट। तो इसमें जब भी मैं क्लिक करता हूं तो ये एक अलग से पेज लोड करता है, मतलब इसमें मल्टी पेज है, राइट। ये मल्टी पेज वेबसाइट है। इसमें जितने भी यहाँ पे साइड में जितने भी लिंक दिए हुए हैं, राइट। अगर जिस भी लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देखोगे यहाँ पे ये फिर से पेज को, कंप्लीट पेज को लोड करता है। मतलब ये दूसरा पेज लोड करता है, मतलब जिस भी पेज पे हम जाना चाहते हैं तो ये उस पेज को लोड करता है। कहने का मतलब है कि इस वेबसाइट में कई सारे पेजेस बनाए गए हुए हैं, जिनको क्लिक पे, हर एक क्लिक पे पूरी वेबसाइट को रेंडर करा रहे हैं, करेक्ट। जबकि हमारे रिएक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, रिएक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस पार्ट में चेंज हुआ हो उसी पार्ट को रेंडर करो। तो रिएक्ट जो है वो लेके आया है सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट, राइट। उसमें आपको देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे दूसरी वेबसाइट पे चलता हूँ। मल्टी पेज का मतलब समझ में आया आपको कि मल्टी पेज कैसे हो रहा है। मल्टी पेज में हम जिस भी इस पे क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा वेबसाइट ही लोड करेगा, मतलब उस नया पेज ही लोड करेगा। अब यहाँ टैब पे मैं क्लिक करूँ, PHP पे क्लिक करूंगा, देखना आप PHP का पूरा पेज ही लोड हो रहा है। मतलब इसमें अलग अलग चीज के लिए अलग अलग पेजेस बना दिए गए हैं, मतलब मल्टी पेज कर दिया गया है इसको। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ प्रोग्रामाइज में, अगर आप देखोगे तो ये वेबसाइट, इसको तो आप कहोगे मल्टी पेज वेबसाइट है, बट इसमें सिंगल पेज वेबसाइट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे, जैसे मैं ऑल एग्जांपल पे गया, अब अगर मैं इंट्रोडक्शन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे इस वेबसाइट का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, केवल ये वाला कंटेंट चेंज हो रहा है, करेक्ट। टाइप कन्वर्जन पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे कोई लोडिंग हो रही है, कोई भी लोडिंग नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये सिंगल पेज, एक बार वेबसाइट लोड हो गई, मतलब उसका पेज एक बार लोड हो गया, फिर आप उस पे जो भी
इवेंट्स कर रहे हो, जो भी क्लिक कर रहे हो, उसके थ्रू वो उन्हीं चीजों को रेंडर करेगा। इंटरनली चीजें चलती रहती हैं, बट ये पूरा का पूरा वेबसाइट रीलोड नहीं होता है। कहने का मतलब इसमें सिंगल पेज यूज हुआ है, तो जिस भी पार्ट में चेंज की नीड होती है उसी पार्ट को ये री रेंडर करते हैं, अदर पार्ट्स को ये एज इट इज वेबसाइट में रखते हैं। मतलब ये आपका सिंगल पेज वेबसाइट हो गया। बात समझ में आई? मल्टी पेज और सिंगल पेज वेबसाइट में डिफरेंट क्या है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट हुआ वेबसाइट में मल्टी पेज और सिंगल पेज का। तो इससे हमें राउटिंग सीखना है। राउटिंग क्या होता है कि जैसे देखो ये राउट कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये इंट्रोडक्शन के कंपोनेंट को राउट करके यहाँ पे शो कर देता है। देखो यहाँ पे लोडिंग होती है, आप देखोगे यहाँ पे जो जहाँ पे पेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे लोडिंग होती है। मतलब ये राउट कर रहा है उसको, उस पेज को, उस कंपोनेंट को वहां पे लिंक कर रहा है, उस पेज को वहां पे राउट कर रहा है, उस पेज को वहां पे रेंडर करा रहा है, राइट? जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन ये पूरी वेबसाइट को नहीं रेंडर कर रहा है, केवल उसी पार्ट को रेंडर कर रहा है जिस पार्ट की हमें नीड है। मतलब वो राउट कर रहा है, एक हिसाब से उसको रूट दिखा रहा है। तो इसका जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं रिएक्ट में, कैसे चीजों को बनाते हैं, राइट? उस चीज को हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम चलते हैं पहले विदाउट राउटर के इस चीज को इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं आपको, राइट? विदाउट राउटर, बिना राउटर के ये चीजें कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, पहले उस चीज को देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। आपको पता है कि रिएक्ट में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसको हम कर देते हैं राउटिंग। राउटिंग ऐप का नाम मैं रख देता हूं राउटिंग, राउटिंग बेसिक कर देता हूं, राइट? राउटिंग बेसिक। फिर मैं इसको इंटर करूंगा तो ये हमारे लिए एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बना के दे देगा, जिसका नाम होगा राउटिंग बेसिक। यहाँ पे आप देखोगे फोल्डर इसने अपने आप क्रिएट कर दिया है राउटिंग बेसिक का। ये चीजें मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, मतलब आई थिंक मैंने पहली वीडियो में ही इन चीजों को बताया हुआ है कि आपको रिएक्ट का ऐप कैसे क्रिएट करना है, और रिएक्ट के ऐप क्रिएट करने के बाद उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, करेक्ट? हमने ये चीजें बताई थी। तो अभी मैं राउटिंग तक पहुंचूंगा आज, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा कि इस फंक्शनैलिटी को बिना राउटर के यूज किए इंप्लीमेंट करूंगा। देन उसके बाद हम मैं राउटर का यूज करके उस चीज को यूज करूंगा, राइट? अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने अपने प्रोजेक्ट में, इस राउटिंग बेसिक प्रोजेक्ट में राउटर को इंस्टॉल करेंगे। और एक लाइब्रेरी और होती है जो है रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी होती है, राइट? उन दोनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा। देखिए कैसे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी लाइब्रेरी को लोड इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है, सिंपल सा यहाँ पे क्या सर्च करना है, रिएक्ट राउटिंग, रिएक्ट राउटर। यहाँ पे आप सर्च करोगे रिएक्ट राउटर, सिंपल सा राउटिंग भी सर्च कर दोगे तो वो आपको रिएक्ट राउटर में क्विक स्टार्ट पे जाना है। क्विक स्टार्ट पे जाना है। क्विक स्टार्ट की वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी, आप देखोगे यहाँ पे हमने ओपन किया, ये कह रहा है कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप डेमो ऐप। एक डेमो ऐप क्रिएट करो आप, राइट? उस डेमो ऐप के अंदर आप जाओ कमांड लाइन पे। उसके बाद ये कह रहा है कि ये npm यार्न से आप कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे npm का यूज करिए। npm आई ऐड की जगह इंस्टॉल, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ये आपको रिएक्ट राउटर डॉम जो है अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है। जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे, राइट? एक तो रिएक्ट राउटर भी इंस्टॉल होता है, इसमें इन्होंने दिया नहीं है, बट मे भी हो सकता है, राइट? इसके साथ इनबिल्ड रिएक्ट राउटर डॉम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ रिएक्ट राउटर भी इंस्टॉल हो जाता है, राइट? तो उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे ये देखिए, ये इन्होंने क्विक स्टार्ट का गाइड का बना दिया। मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा, मैं बस ये बताना चाहता कि इंस्टॉल क्या करना है आपको, कैसे पता चलेगा। तो क्विक स्टार्ट में जाके आपको यहाँ पे रिएक्ट राउटर
डॉम को जो है इंस्टॉल करना है। चलिए हम अपने उसमें जाते हैं, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया होगा। ओके हाँ, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। npm स्टार्ट, ओके प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अभी हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। तो इसके अंदर जाते हैं, राउटिंग बेसिक के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल। देखिए हमें राउटर पढ़ना है, तो npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल क्या करना है हमें, रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना है। सिंपल सा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, करेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल में देखा ना, रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम को, उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक सेकंड, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड फ्लोटिंग। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, राउटिंग बेसिक का जो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, इसके पैकेज डॉट जेसन की अगर मैं बात करूं, राइट, तो इसमें एक डिपेंडेंसीज का जो फील्ड बना हुआ है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, इसमें आप देखोगे रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, वेब वाइटल्स है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करता हूँ, मैंने यहाँ पे इंटर किया। अब आप देखना डिपेंडेंसीज के अंदर क्या चेंज होता है, राइट। जैसे ही यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम, देखिए रिएक्ट राउटर डोम आया, रिएक्ट राउटर डोम यहाँ पे आ गया इंस्टॉल होके। जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉल हुआ, डिपेंडेंसीज में रिएक्ट राउटर डोम आ गया, राइट। तो रिएक्ट राउटर डॉम का ही इस्तेमाल करेंगे, हम यूज करेंगे अपनी राउटिंग को क्रिएट करने के लिए। हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्विक स्टार्ट है, क्विक स्टार्ट का यूज करके हम यहाँ से चीजों को कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें की हुई है, बट पहले मैं क्या करता हूँ, पहले विदाउट राउटर के उस फंक्शनलिटी को अचीव करने की कोशिश करता हूँ, राइट। चलते हैं अपने ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस से हम सारी चीजें हटा देते हैं, केवल डिब को रखते हैं, डिब भी हटा देते हैं, राइट। डिब को रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अपना एक डिब यूज कर लेता हूँ, सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा मैं, डिब केवल रहेगा। अब ऐप के अंदर, राइट, हमें दो कंपोनेंट बनाने हैं। एक तो हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ओके, फोल्डर नहीं बनाना था हमें, हमें एक फाइल बनाना था, न्यू फाइल करके मैं बना लेता हूँ होम डॉट जेएस। और एक फाइल बना लेता हूं मैं अबाउट डॉट जेएस का, अबाउट डॉट जेएस, राइट। दो फाइल हमने बना लिया है, दोनों फाइल को मैं चाहता हूं कि अब ऐप में मैं क्या करना चाहता हूं, ऐप में मैं दो बटन बनाना चाहता हूं। यहाँ पे मैं बटन बनाऊंगा। अब कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे जैसे ही इसको, एक सेकंड, मैंने किया बटन और इसकी वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू होम पेज, राइट, और यहाँ पे होम लिख देता हूँ। और सेम इसी तरह से एक और बटन क्रिएट करता हूँ अबाउट के लिए, और इसको मैं यहाँ पे होम की जगह अबाउट कर देता हूँ, राइट, अबाउट पेज, और इसको होम की जगह अबाउट पेज। अब हमारे पास दो पेज बन गए हैं और हमारे पास दो कंपोनेंट भी हैं, राइट, दो कंपोनेंट हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट, एक सेकेंड, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, राइट, यही हम करते थे अभी तक। तो ये हो गया, और उसके बाद हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास होम, हमारा होम कंपोनेंट है, और इसके अंदर हम करते थे एक्सटेंड, राइट, एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, राइट, ऐसे करते थे। और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाते थे जब हमें नीड होती थी तब। हर केस में हमें कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, बट यहाँ पे एक रेंडर फंक्शन होता है, उस रेंडर फंक्शन को बनाना जरूरी होता है। इसके अंदर हम रिटर्न कराते हैं। रिटर्न क्या कराना है हमें, सिंपल सा, इसमें एक हम डिब बना लेते हैं, राइट,
एक डिव बना लेंगे और डिव में हम क्लास नेम दे देंगे होम पेज। राइट, होम पेज दिया हमने। अब इस होम पेज में मैं क्या करता हूँ कि इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ। स्टाइल किस में करता हूँ मैं? स्टाइल, एक सेकंड, ऐप डॉट जेएस में कर देता हूँ। राइट, ऐप डॉट सी एस एस में कर देता हूँ। ऐप डॉट सी एस एस में इतनी सारी स्टाइल पड़ी हुई है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐप डॉट सी एस एस में हमारा अबाउट, इसको कॉपी करता हूँ मैं और सिंपल सा यहाँ पे डॉट लगा के, क्योंकि ये क्लास नेम है, होम है। इसकी विड्थ जो है, इसकी विड्थ जो है मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ। और उसके बाद इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट मैं 800 पिक्सल कर देता हूँ। राइट, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, येलो ग्रीन। और सेम चीज इसको मैं सेव किया और होम पेज को कॉपी करके, कंप्लीट होम पेज को कॉपी किया हमने और अबाउट में जाके इसको पेस्ट कर दिया। मतलब दो पेज हमने बना लिए हैं। राइट, इसको होम की जगह हम क्या कर देंगे, अबाउट कर देंगे, और यहाँ होम पेज की जगह पे अबाउट पेज कर देंगे। राइट, अबाउट पेज। अबाउट पेज के लिए भी सीएसएस लिख देते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पे अबाउट पेज के लिए डॉट, यहाँ पे क्लास। अबाउट पेज के लिए भी सेम विड्थ और हाइट दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम चेंज कर देंगे। राइट, बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं रेड, ताकि क्लिक करने पे पता चले हमें कि हमारा कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये हमारा जो ऐप डॉट जेएस है, इसके अंदर हमारी दो बटन बनी हुई है। इस दोनों बटन पे हमें क्या करना है, एक तो होम को ले आना है, होम को ले आना है, और उसके बाद हमें ले आना है अबाउट को। राइट, अबाउट पेज को ले आना है। आप देखोगे मैं यहाँ पे होम और अबाउट लिखा, वो अपने आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है उसने। अब होम और अबाउट, अच्छा इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद आप देखना क्या होता है। तो npm स्टार्ट, npm स्टार्ट किया हमने, np स्टार्ट, ओ npm स्टार्ट, npm स्टार्ट करूंगा, ये अपने आप स्टार्ट होगा। ये जितनी चीजें हमने की हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमने पहले भी की हुई हैं। राइट, कंपोनेंट बनाया हमने होम डॉट जेएस का, और अबाउट का कंपोनेंट, होम का कंपोनेंट बनाया। अभी आप देखोगे दो चीजें यहाँ पे रेंडर होंगी। दो मतलब होम पेज भी रेंडर होगा और अबाउट पेज भी, दोनों साथ साथ रेंडर होंगे। तो देखते हैं, अभी लोड हो रहा है। राइट, ये देखिए आप, होम पेज का बटन बन के आया है और अबाउट का बटन बन के आया है। राइट, होम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। राइट, ना होम पे ना अबाउट पे। तो हमारा कुछ तो गड़बड़ है, जो यहाँ पे पेज नहीं आ रहा है। राइट, कलर, बैकग्राउंड कलर जो हमने दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे पेज आना चाहिए। करेक्ट, ओके। हमने ऐप डॉट जेएस में सीएसएस किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये ऐप डॉट सी एस एस को मैं इंपोर्ट करता हूँ, कंट्रोल सी। मे बी इसकी वजह से ये लोगो इज डिफाइंड। ओके, कोई बात नहीं, हम इसमें सेव कर लेते हैं। वैसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, बट ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज ऐप डॉट जे एस लाइन नंबर। ऐप डॉट जे एस में लोगो कहाँ? ओके, ये लोगो को कह रहा है कि यूज नहीं हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, गुड। हाँ, अभी गुड चल रहा है। चलिए देखते हैं। अभी भी हमारा पेज जो है वो रेंडर होके नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है। राइट, यहाँ पे पेज रेंडर होके आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस में हमने विड्थ दे दिया, विड्थ 500। ओके, हाइट जो है ये
पिक्सल में नहीं है, यहाँ पे पिक्सल मिस हो गया है। तो हाइट पिक्सल में देते हैं और देखते हैं कि पेज, हाँ देखिए यहाँ पे होम पेज रेंडर हो रहा है हमारा, और उसके नीचे आप देखोगे तो हमारा अबाउट का पेज रेंडर हो रहा है, राइट, क्योंकि हमने उसको येलो ग्रीन और रेड कलर दिया हुआ था, तो उस तरह से ये ऊपर नीचे रेंडर हो रहा है जैसा हमने यहाँ पे यूज किया है। आप देखोगे app.css app.js में हमने होम को पहले रखा हुआ है, उसके बाद हमने अबाउट को रखा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब हम होम पे क्लिक करें, राइट, जैसे आप अदर वेबसाइट में देख रहे हो, यहाँ पे जो टैब्स बने हुए हैं, ये टैब्स जो बने हुए हैं, राइट, ये यहाँ पे ट्यूटोरियल्स का है, रेफरेंसेस का है, कंपाइलर का है, सेम उसी तरीके से हमारा ये होम और अबाउट है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो होम विजिबल हो, जब मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट का पेज विजिबल हो, होम का पेज जो है वो हाइड हो जाए, राइट। तो उसके लिए क्या लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे, हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा कंस्ट्रक्टर यूज करना है। कंस्ट्रक्टर, ओके, ये तो फंक्शन है, फंक्शन में कंस्ट्रक्टर नहीं यूज कर सकते हैं, तो फंक्शन को हटा दो भाई, यहाँ पे क्लास यूज कर लो, ठीक है। क्लास यूज करेंगे और क्लास यूज करने के बाद इसको हटाएंगे। पूरा फॉर्मेट इसका चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट बना के रखा है इन्होंने। हम क्या करेंगे, अपना क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, राइट, क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट की चीजें हमने अभी बताई नहीं है आपको, फिर आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। देखिए ये फंक्शनल कंपोनेंट था, इसको हम चेंज कर रहे हैं क्लास कंपोनेंट में। एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, राइट, और यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा पड़ेगा रिएक्ट को। इंपोर्ट रिएक्ट, ओके, फ्रॉम रिएक्ट, ये आ गया। तो यहाँ पे हमें रिटर्न से पहले एक फंक्शन होता है रेंडर का, उस रेंडर फंक्शन को बनाना है। रेंडर फंक्शन के अंदर ही ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। तो रेंडर फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें होंगी, रिटर्न भी हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अभी अब यहाँ पे हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें प्रॉप्स नहीं चाहिए। हम सुपर को एक बार कॉल कर लेते हैं, सुपर को कॉल कर लिया, राइट, वैसे नीड नहीं है बट हम कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टेट बनाएंगे, राइट, जो हमने स्टेट पढ़ा है, राइट। तो स्टेट बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे दिस डॉट स्टेट, हमने स्टेट पढ़ाया हुआ है कि स्टेट कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पे एक फ्लैग बना लेंगे शो होम, और यहाँ पे इसको कर देंगे ट्रू, राइट, और उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे एक फ्लैग बना लेंगे शो अबाउट, राइट, शो अबाउट को कर देंगे फॉल्स, राइट। दोनों को अभी फॉल्स रखते हैं हम, क्योंकि हम दोनों पेज एक स्टार्टिंग में हम कोई पेज नहीं दिखाना चाहते हैं, राइट। हम जब उस पे होम पे क्लिक करेगा कोई तभी हम होम पेज को दिखाएंगे, करेक्ट। तो अभी क्या करना है कि यहाँ पे ऑन क्लिक लगाना है, ऑन क्लिक लगाना है इस बटन पे, राइट, इस बटन, दोनों बटन पे ऑन क्लिक लगाना है, ऑन क्लिक, और एक फंक्शन बनाना है हमें, और उसको करना है कि रेंडर पेज कर देता हूँ, राइट, इसका नाम मैं रेंडर पेज कर देता हूँ, रेंडर पेज। तो इसको हमें कैसे कॉल कराना होगा, दिस डॉट रेंडर पेज, राइट, रेंडर पेज बना देते हैं हम यहाँ पे। तो रेंडर रेंडर पेज एरो फंक्शन बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसे बाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एरो फंक्शन बनाया हमने। रेंडर पेज में क्या करेंगे, राइट, ये एक फंक्शन है हमारा रेंडर पेज। रेंडर पेज में हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे फंक्शन बनाने का कोई मतलब नहीं है, हम यहीं पे बना देते हैं एक फंक्शन। सेकंड, इसके अंदर ही देखो, एक एक नया लॉजिक बनाते हैं। इसके अंदर कैसे फंक्शन बनाते हैं, इसी के अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया, सेट
स्टेट, राइट। सेट स्टेट, इसमें क्या करना है हमें, सेट स्टेट में क्या करना है कि जो हमारा सो होम का है, राइट, सो होम का जो है, सो होम का जो हमारा फील्ड है इसमें, राइट, सो होम को क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। और सो अबाउट को क्या कर देना है, सो अबाउट को हमें क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। सिंपल सा। और सेम इसी लॉजिक को कॉपी करके हमें इस अबाउट वाली बटन पे रखना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे किया पेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, सो होम को फॉल्स कर देना है, मतलब होम को नहीं दिखाना है, और यहाँ पे सो अबाउट को क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको सिंपल सा समझिए, ट्रू क्यों कर रहा हूं मैं। ट्रू करने का मतलब ये हुआ कि जब आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट वाला पेज दिखना चाहिए, जब आप होम पे क्लिक करोगे तो अबाउट होम वाला पेज शो होना चाहिए। और यहाँ पे हम लॉजिक लगा देंगे, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे हमारा लॉजिक लगेगा ये, दिस डॉट स्टेट डॉट शो होम, राइट। तो हमें क्या दिखना चाहिए, अगर शो होम ट्रू है तो हमें होम दिखना चाहिए। यहाँ पे मैं होम को कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, होम दिखेगा। एक सेकंड, ये तो टर्नरी ऑपरेटर इस तरह से लगता है, यहाँ पे होम दिखेगा, अदरवाइज नल दिखा दो, राइट। अदरवाइज क्या करो, नल दिखा दो, कुछ भी मत दिखाओ। और सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, अबाउट के लिए भी लिखना है, तो अबाउट के लिए भी मैं लिख देता हूं, दिस डॉट स्टेट, जो स्टेट है हमारा, डॉट सो। अब यहाँ पे सो अबाउट लेंगे, सो अबाउट की वैल्यू अगर ट्रू है, राइट, सो अबाउट की वैल्यू अगर ट्रू है, तब हम क्या करेंगे, अबाउट को शो करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे नल शो कर देंगे, राइट। अब आप देखो इस चीज को समझो, आप जो मैंने यहाँ पे लिखा है कोड को, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने स्टेट बनाया, स्टेट में इनिशियल वैल्यू सो होम और सो अबाउट को हमने क्या किया, फॉल्स रखा। लेकिन जब यूजर इस पे क्लिक करेगा बटन पे, तो ये वाला इंटरनल फंक्शन चलेगा। इंटरनल फंक्शन में हम सो होम को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, और सो अबाउट को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो सो होम जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको ट्रू मिल जाएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा तो होम वाला पेज रेंडर हो जाएगा, और ये अबाउट वाला जो है फॉल्स हो जाएगा, तो अबाउट वाले की जगह पे ये नल प्रिंट कर देगा, मतलब वो नल दिखाएगा नहीं, वहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, राइट। यहाँ पे इसको मैंने सेव किया, अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, आप देखोगे इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा, राइट, रिफ्रेश किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है, करेक्ट। क्योंकि अभी जब मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, आप देखो होम पेज आ गया, मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अबाउट का पेज आ गया, राइट। तो टॉगल हो रहा है, मतलब होम वाला पेज चला जा रहा है, अबाउट वाला पेज आ जा रहा है। जब भी मैं होम पे क्लिक करूंगा होम का पेज आएगा, जब भी मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा अबाउट का पेज आएगा। लेकिन आप देखो पेज तो बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ चेंज हो रहा है, यूआरएल कुछ चेंज हो रहा है, या यहाँ पे लोडिंग हो रही है। आप देखो जब मैं क्लिक करता हूँ होम पे, तो कुछ भी लोडिंग नहीं होता है, केवल पेज रेंडर हो जाता है यहाँ पे, राइट। पेज रेंडर हो जाता है, मतलब वेबसाइट का कंटेंट चेंज हो जा रहा है, लेकिन ये चीजें बदल नहीं रही हैं, राइट। तो बदल नहीं रही है, देखो जैसे वेबसाइट में है, यहाँ पे ट्यूटोरियल है, ये है यहाँ पे, इसको मैं अगर ऐसे कॉपी कर लूँ, राइट, इतना मैंने कॉपी कर लिया, देखो इस चीज को समझो, इसको मैंने कर लिया कॉपी, राइट। अब मैं जाता हूँ बैक, यहाँ पे बैक गया, इसके होम पेज पे मैं चला जाता हूँ, राइट। इसको मैंने यहाँ से कट किया, और इसके होम पेज पे मैं चला जाता हूँ, इसके होम पेज पे देखो ये होम पेज है, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे इसके बाद, राइट, स्लैश लगा के उसको कॉपी पेस्ट कर दूं, जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट करूं और यहाँ पे इंटर करूं, तो ये उस वाले पेज को रेंडर कर देगा हमें। तो हमारे केस में तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है भाई, हम यहाँ पे अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट आ रहा है, होम पे कर रहे हैं तो होम आ रहा है, लेकिन यूआरएल के थ्रू तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, राइट। कि हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दे, राइट, स्लैश होम कर दे, राइट, स्लैश होम कर दे,
तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको स्लैश होम पे, राइट, ये कुछ दिखा नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, कोई चेंज, मतलब यूआरएल में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। इसको कोई मतलब ही नहीं है कि स्लैश होम है या स्लैश अबाउट है, कुछ भी मतलब नहीं है, करेक्ट। तो ये चीजें जो होती हैं, जो यहाँ पे यूआरएल चेंज होता है, जो यहाँ पे पेज लोड होता है, राइट, वो चीजें रिएक्ट राउटर करता है। रिएक्ट राउटर का कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि रिएक्ट राउटर कैसे चलता है। ये चीजें समझ में आई आपको, ये कैसे हो रहा है यहाँ पे, जो हमने विदाउट राउटर जो इम्प्लीमेंटेशन किया, राइट। अब सपोज करो कि आपके पास ऐसे होम अबाउट ऐसे 10 पेज हैं, तो आपको यहाँ पे 10 वैल्यू लेनी पड़ेगी और 10 वैल्यूज को यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना पड़ेगा। और अगर आपके पास 100 पेज हो गए, तब आपको क्या करना होगा? 100 चीजों को ऐसे में, मतलब क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगी ये चीजें। इस चीज को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट। इसलिए हमारे पास ऊपर, क्या है? इसमें ऊपर तो आपने दोनों जगह फॉल्स लिखा हुआ है। हाँ, दोनों जगह फॉल्स लिखा हुआ है, इसीलिए तो स्टार्टिंग में आप देखो, मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, राइट, तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आएगा, राइट, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। क्योंकि दोनों फॉल्स हैं, जब मैं क्लिक करूंगा होम पे, तब ये क्या करेगा? शो होम को ट्रू कर देगा, राइट। सेट स्टेट सेट कर देगा, शो होम को ट्रू कर देगा, और अबाउट को फॉल्स कर देगा। शो अबाउट पेज को जो है वो फॉल्स कर देगा। जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट वाले को ट्रू कर देगा और होम वाले को फॉल्स कर देगा। मतलब एक पेज को एक टाइम पे दिखाना है, राइट। तो उसको तो एक फिर को तो इस फॉल्स का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम ट्रू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे, हाँ, दोनों जगह। यहाँ पे अगर हम ट्रू लिख देंगे, राइट, तो स्टार्टिंग में हमारे दोनों पेज दिखेंगे। अगर हम यहाँ पे ट्रू कर दें, राइट, यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये दोनों ट्रू मिल जाएगा। अगर दोनों ट्रू मिल गया, राइट, तो ये दोनों को शो कर देगा। अभी आप देखो स्क्रीन पे दोनों पेज शो हो रहे हैं, स्क्रॉल देखो नीचे इसके, राइट, ऊपर हम्म। होम पेज, नीचे अबाउट पेज। लेकिन जब मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करूंगा तो केवल अबाउट, और जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो अब ये सही चलेगा, राइट, क्योंकि अबाउट और होम चल गया। लेकिन स्टार्टिंग में जब लोड होगा तो दोनों वैल्यूज अगर ट्रू होंगी तो दोनों पेज लोड होंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने मतलब लगा के रखा है ना स्टार्टिंग कि, में दोनों value ना आए, इसलिए फॉल्स लगाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए फॉल्स। अगर स्टार्टिंग में आपको केवल होम पेज दिखाना है तो आप होम को ट्रू रखो और इसको फॉल्स कर दो, राइट, जिस भी वैल्यू को दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑपरेटर लगा दिया ना। इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू मिलेगी, जिसकी वैल्यू उसी पेज को ये रेंडर कर देगा, राइट। जिस भी पेज की यहाँ पे वैल्यू ट्रू मिलेगी उसी पेज को यहाँ पे रेंडर। अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने होम को ट्रू किया है, तो स्टार्टिंग में ये होम पेज को रेंडर कर रहा है, अबाउट को नहीं रेंडर कर रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा ये अबाउट को रेंडर करेगा, फिर होम पे क्लिक करूंगा तो होम को रेंडर करेगा। अबाउट, होम, अबाउट, होम। जिस भी पेज को आप स्टार्टिंग में चाहते हो वो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के हिसाब से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि वो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई हुई है, राइट। बट ये जो तरीका है ये सही तरीका नहीं है। ये तो हमने इसको फोर्सफुली क्रिएट किया है। बट अब जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे रिएक्ट राउटर का, राइट। तो इसको हम करते हैं डिलीट। हमारे दो कंपोनेंट बने हुए हैं, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए, ना तो हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए, ना तो हमें स्टेट चाहिए, ना तो प्रॉप्स चाहिए, राइट। हमें, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। एक सेकंड, हमने क्या किया है इसको, ओके। ये हमारा सिंपल सा क्लास कंपोनेंट है, करेक्ट। क्लास कंपोनेंट है जिसका नाम है हमारा ऐप, राइट। ऐप के अंदर हमने दोनों कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया है, होम और यहाँ पे अबाउट। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमें राउटिंग यूज करना है, राइट, राउटिंग यूज करने के लिए सबसे टॉप लेवल पे हमें ब्राउजर राउटर चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्राउजर राउटर, ब्राउजर राउटर, राइट। ब्राउजर राउटर हमें टॉप लेवल पे चाहिए और उसके अंदर ही, राइट। अब देखो ब्राउजर राउटर यहाँ पे आ नहीं रहा है, राइट, इंपोर्ट होके अपने आप नहीं आ रहा है, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट, राइट। कई चीजें इंपोर्ट करना होता है, जैसे एक ही लाइब्रेरी से कई चीजें इंपोर्ट करना होता है, तो इस तरह का सिंटैक्स यूज करते हैं, राइट। जैसे हमने रिएक्ट, केवल रिएक्ट को यूज किया है, रिएक्ट, राइट। तो ये डिफॉल्ट
इंपोर्ट होता है। अब जब कोई कंपोनेंट मल्टीपल चीजों को इंपोर्ट करता है, राइट, मल्टीपल चीजों को एक्सपोर्ट करता है, तो उसको यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्राउजर राउटर, और उसके बाद एक चीज होती है लिंक, और उसके बाद कॉमा लगा के हम, एक होता है राउट्स, एक होता है एक सेकेंड, कैपिटल में होगा राउट, और एक होता है राउट्स के अंदर होगा हमारा राउट, राइट, राउट। ये चीजें हमको इंपोर्ट करनी है कहाँ से, फ्रॉम, ओके, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, राइट, रिएक्ट राउटर डॉम से हमें इसको इंपोर्ट करना है ना। अब यहाँ पे देखो ब्राउजर राउटर हमारा बन गया है। अब हमें बनाना है, इसके अंदर हमें बनाना है लिंक। आप देखो जैसे क्विक स्टार्ट में जाओगे आप, राइट, जो क्विक स्टार्ट हमने बताया था, कहाँ पे गया, रिएक्ट राउटर क्विक स्टार्ट। अब इसका काम आ गया यहाँ पे। आप देखो इन्होंने क्या किया है, ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट किया एज राउटर, राइट। चाहे ब्राउजर राउटर को एज राउटर करने का मतलब हुआ कि अब ब्राउजर राउटर को नहीं यूज करके ये राउटर यूज करेंगे। जो हमने आउटर लेवल पे ब्राउजर राउटर यूज किया, राइट, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे राउटर यूज किया है। तो राउटर के बाद हमें लिंक बनाना होता है कि कौन से लिंक के क्लिक पे कौन सी चीजें दिखनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे होम है, अबाउट है, और यहाँ पे इन्होंने यूजर, तीन कंपोनेंट बनाया है। उसके बाद ये यहाँ पे स्विच का यूज कर रहे हैं। हम स्विच का भी यूज कर सकते हैं, हम राउट का भी यूज कर सकते हैं, राइट। स्विच को इन्होंने कहाँ से इंपोर्ट किया है, रिएक्ट राउटर डोम। चलो यहाँ से हम स्विच को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेकंड जाते हैं, जो हमने राउट्स लिया हुआ है इसको हम स्विच करते हैं, राइट। स्विच मे बी ये वर्क ना करे क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में ऐसा नहीं है। चलिए लिंक को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिंक करना है, कैपिटल लेटर में लिंक, इसमें टू देना है। टू वही चीज होगा जो हमारा पाथ होता है, राइट। टू यहाँ पे हम कर देते हैं होम, राइट, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं होम। और दूसरा लिंक हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिंक, एक सेकंड, लिंक टू, हमारे पास दो ही पेज हैं तो हम अभी दो पेज बनाएंगे। और यहाँ पे हम कर लेते हैं अबाउट, राइट, और इसको कर दिया हमने अबाउट। अभी आप देखोगे तो हमारे इस ऐप में, इस वाले ऐप में अभी आप देखोगे दो चीजें बन के आ गई हैं। एक तो होम बन के आ गया है, और एक अबाउट बन के आ गया है, करेक्ट, होम और अबाउट, राइट। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये चीजें, यहाँ पे आप देखो यूआरएल चेंज हो रहा है। जब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ स्लैश अबाउट आ जाता है, जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो स्लैश होम आ जाता है। अब यहाँ पे पेज रेंडर नहीं हो रहा है। पेज रेंडर कराने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इसी के अंदर, इसी के अंदर हमें एक हमारा स्विच लगाना होता है। जब स्विच लगा दोगे आप, राइट, स्विच के अंदर, राइट, स्विच के अंदर हमें राउट यूज करना होगा। स्विच के अंदर आप देखो क्विक स्टार्ट गाइड, अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है, आप क्विक स्टार्ट गाइड में जाओ, यहाँ पे देखो इन्होंने ब्राउजर राउटर रिएक्ट, राइट, जो चीजें इन्होंने यूज की हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमें स्विच करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा जो हमने यहाँ पे ये इंपोर्ट किया, राइट, राउट, तो राउट को यूज करेंगे, राउट, और यहाँ पे देंगे पाथ। पाथ कौन सा देना है हमें, जो यहाँ पे होम का पाथ, जो यहाँ पे जो पाथ है, जिस भी कंपोनेंट को आप होम पे रेंडर करना चाहते हो, यहाँ पे उसका पाथ दे दो आप। यहाँ पे उसका पाथ दे दिया होम, पाथ होम दे दिया। अब इसके अंदर आप उस एलिमेंट को लिख दो जिस कंपोनेंट को आप रेंडर कराना चाहते हो, राइट। होम को हम रेंडर कराना चाहते हैं, हमने इसके अंदर होम को लिख दिया, राइट। ये क्या कर रहा है, फ्रॉम चिल्ड्रन क्रिएट रूट्स फ्रॉम एलिमेंट क्रिएट सर्च, ओके ओके, यहाँ पे कुछ, ओके, फ्रॉम स्विच इंपोर्टेड एज स्विच वाज नॉट फाउंड इन रिएक्ट राउटर डॉम पॉसिबली एक्सपोर्ट, ओके। ये कह रहा है कि भाई स्विच जो है वो हमको मिल नहीं रहा है, राइट। तो स्विच हमने बताया था ना, स्विच में भी यूज ना होता हो अभी इन्होंने,
तो इसको हम क्या कर देते हैं, राउट्स कर देते हैं। यहाँ पे राउट्स ले लेते हैं, राउट्स जो है वो रिएक्ट डॉम से है, तो स्विच को रिप्लेस कर देते हैं राउट्स से। पहले स्विच यूज होता था, मे बी कुछ रीजन है जो इन्होंने हटा दिया स्विच को, तो अभी राउट्स यूज कर लिया इन्होंने। तो राउट्स यूज करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें एलिमेंट देना है, और इस एलिमेंट को हमें ये होम वाला एलिमेंट यहाँ पे चिपका देना है। कंट्रोल एक्स, इसके अंदर होम वाला एलिमेंट। अब इस चीज को आप समझो, राइट। जैसे ही ये पाथ को मैच करेगा, जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, राइट, इस लिंक को बनाया इन्होंने, लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो लिंक जो है अपने यूआरएल को चेंज कर देगी होम को। और ये राउटर जो है, राउट्स जो है, राउट क्या करेगा, पाथ को देखेगा कि जो हमारा ब्राउजर के उसमें पाथ जो है, जो सर्च बार है, राइट, जो उसमें पाथ क्या है, उसमें अगर होम पाथ आ गया है तो उसको होम वाला कंपोनेंट रेंडर करा देना। सेम तरीके से हमें अबाउट वाला करना है। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा इसको उठाना है, कॉपी करना है, और यहाँ पे पाथ में हमें क्या कर देना है, अबाउट कर देना है। अबाउट पाथ, ये चीज मैच करनी, इसका पाथ इससे मैच होना चाहिए, और यहाँ पे होम की जगह हमारा कंपोनेंट आ जाएगा अबाउट। अब आप देखना, अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अभी भी एरर दे रहा है। ओके, सक्सेसफुली हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके जब अपने इसमें क्लिक करूंगा, आप देखना बाय डिफॉल्ट जो है ये होम पेज, क्योंकि यहाँ पे होम लिखा हुआ है, राइट, तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे होम। अब मैं क्लिक नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अबाउट कर देता हूँ, राइट। मैंने अबाउट किया, यहाँ पे आप देखोगे वहां पे मैंने चेंज किया, यहाँ पे पेज चेंज हो गया, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, अब यूआरएल को देखना, जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा यूआरएल होम हो गया, और यहाँ पे होम वाला कंपोनेंट रेंडर हो गया। अब देखोगे यहाँ पे अबाउट वाला पेज जो है वो रेंडर नहीं हुआ। अबाउट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यूआरएल देखना आप, यूआरएल यहाँ पे चेंज। अब अगर मैं यहाँ पे होम लिखूं, राइट, यहाँ पे अगर मैं होम लिखूंगा इस वाली वेबसाइट में, यहाँ पे भी अगर मैं होम लिखूंगा, राइट, तो ये होम वाले पेज को रेंडर कर देगा। मतलब ये स्विच और राउटर का कमाल है, आप देख रहे हो जो। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आपके पास 1000 पेज हैं, राइट, तो आप सिंपल सा लिंक क्रिएट करो। 10 पेज हैं, 20 पेज है, लिंक क्रिएट करो, आप उसको यहाँ पे पाथ देते चले जाओ, राइट, पाथ देते चले जाओ। अब अगर आपको होम को बाय डिफॉल्ट होम दिखाना है, सपोज करो कि जैसे ही यूजर, राइट, जैसे ही यूजर यहाँ पे होम ना लिखे, यहाँ पे अगर मैं अभी होम हटा दूं, राइट, सिंपल सा, सिंपल सा, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूं, यहाँ पे बार बार होम आ जा रहा है। एक सेकंड, इसको लोकल होस्ट को चला देता हूँ। अभी आप देखो, जब यहाँ पे केवल ऐसे है, राइट, कुछ भी नहीं है, तो केवल होम और अबाउट चल रहा है। बट जनरल केस में आप देखते होंगे कि जो भी वेबसाइट होती है उसके होम पेज पे कुछ ना कुछ दिखता है, राइट, जैसे डिफॉल्ट रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे जाऊं और W3C का, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो ये पाथ बना हुआ है पीएचपी का, मैं पीएचपी को हटा देता हूँ, केवल W3C का देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट, स्लैश में कुछ भी लिखा नहीं है, केवल W3CSchool.com है। मतलब इसका होम पेज जो है ये ओपन हुआ है, और इसमें होम पेज में इन्होंने कुछ लिख के रखा है। तो जनरल थिंग क्या होती है कि हमें वेबसाइट को ब्लैंक नहीं दिखाना, जैसे हमारे यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने यूआरएल पे कुछ ना कुछ दिखाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम यहाँ से होम को हटा देते हैं, राइट, यहाँ पे एक स्लैश लगा देंगे, और सिंपल से यहाँ पे इस स्लैश को, मतलब अगर वहां पे कुछ नहीं है, राइट, तो हम क्या शो करेंगे, होम वाला कंपोनेंट शो कर देंगे, जो भी होम पे होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट। अब आप देखना यहाँ पे सिंपल सा, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे होम का पेज आ जाएगा, राइट, यहाँ पे होम का पेज ये आ गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको चेंज कर दिया था, यहाँ पे ये स्लैश आएगा नहीं। जैसे मैं ये अबाउट पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे अबाउट आ गया, राइट। होम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो लिंक हमने दिया हुआ है होम में, राइट, वो केवल स्लैश दिया हुआ। ये बाय डिफॉल्ट जो है इस वाले पेज को रेंडर कर देगा, जब भी ये पेज रेंडर होगा तो होम वाला पेज इसमें आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट होम का पेज यहाँ पे, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, बाय डिफॉल्ट स्पेलिंग की होम का कोई पेज दिक्कत है। नहीं है, चाहे स्मॉल में स्लैश करके होम लिखेंगे तब भी आ जाएगा। यहाँ पे जो आप पाथ दे रहे हो ना, पाथ यहाँ पे वो मैटर, वो लिखना है आप। अगर यहाँ पे आप पाथ दे रहे हो कैपिटल में, राइट, और यहाँ पे स्मॉल में दे रहे हो, राइट,
तो अब देखते हैं हाँ इसको, मे भी ये कंसीडर कर ले, राइट। जैसे यहाँ पे देखो कि कैपिटल में लिखा हुआ है अबाउट का, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अबाउट पे, राइट। ये कैपिटल में यहाँ पे लिया अबाउट, राइट। यहाँ पे आप हाँ देखो इसको कैपिटल में लिया, तो ये कैपिटलाइज, और यहाँ पे देखो स्मॉल में है, अगर मैं इसको भी कैपिटल में कर दूं तो वो कैपिटलाइजेशन कर लेता है, मतलब उतना केस सेंसिटिव नहीं लेता है इन चीजों को। वैसे भी जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको हम, यहाँ पे देखो अबाउट हो गया, होम पे जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, अबाउट में यहाँ पे अबाउट आ जाएगा। तो कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है। करेक्ट, समझ गए। जी। तो ये होता है हमारा रिएक्ट में राउटर, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में एक कंपोनेंट, जैसे आपको उस वेबसाइट पे केवल एक ही कंपोनेंट दिखाना है, राइट, उस पेज उस क्लिक पे, तो ये चीजें बनानी होती हैं। तो इस तरह से हमारा राउटर का यूज होता है, और राउटर का यूज करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन चीजों को। तो राउटिंग समझ में आया आपको, जी। राइट। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद हम फंक्शनल कंपोनेंट पे मूव करेंगे, और फंक्शनल कंपोनेंट की चीजें देखेंगे। तो 2-4 वीडियो में मुझे लग रहा है कि रिएक्ट जो है हमारा एंड हो जाएगा। तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एक, राइट, एक क्विज का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम रिएक्ट की सारी फंक्शनलिटी को यूज करेंगे, और फिर हमारा एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बैक एंड पे चलेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड उसके बाद फिनिश हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है, फिर कल जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ओके, बाय बाय।